तो कहाँ जाना है हमें? भीतर जाना है, बाहर नहीं जाना है। कहाँ जाना है? सारी समस्याओं का समाधान, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है? यहाँ है, बाहर बाहर नहीं है। टेंशन कहाँ है? बोलिए। चिंता कहाँ है? दुख कहाँ है? सब कुछ प्रॉब्लम यहीं है और सब कुछ सॉल्यूशन कहाँ है? यहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम आती है लाइफ में, लोग बियर बार जाते हैं। प्रॉब्लम यहां है, आना कहां पड़ेगा? यहीं आना पड़ेगा। बियर बार में थोड़े समय के लिए ब्रेन को बेहोश किया है, माइंड एक्टिव है, तो प्रॉब्लम माइंड में है, आना माइंड में ही पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम, और घर वालों से फिर जब पी लेते हैं तो कुछ भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, घर से और कुछ किया और लड़ाई बढ़ गई। यस और नो? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाने को ही मेडिटेशन कहते हैं। भीतर जाने को ही मेडिटेशन कहते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है। अब मैं जो टेक्निक कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके बॉडी में कोई इफेक्ट आता है, यदि बॉडी में आपके कोई इफेक्ट आता है, कुछ भी रिएक्शन आता है, समझ जाओ आप बेस्ट मेडिटेशन कर सकते हैं, आप टॉप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप आपके लिए लाइफ आज से ही बहुत ऊपर जाने लगी, ऐसा समझ जाइएगा। और यदि आप जो है नहीं आ रहा कुछ रिएक्शन, तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी। मैं 5 to 1 काउंट करूंगा, आप अपने घर में जाएंगे, भौतिक घर में। 3, 2, 1। घर में जाएं, फ्रिज को ओपन करें। फ्रिज में देखिए कुछ नींबू रखे हुए हैं, नींबू को कट करिए। नींबू के खट्टे रस को अपनी जीभ पर निचोड़िए। 10 ड्रॉप्स को टपकाना है धीरे धीरे। 10 ड्रॉप्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फील करिए, उसके रस को महसूस करिए, टेस्ट को महसूस करिए। अब इमलियां हैं, बहुत अच्छी पकी इमलियां, घुमाइए 10 बार जीभ में, उसके रस को महसूस करिए। घुमाइए अच्छे से। अब पानी पूरी है, खास आप लोगों के लिए बनी है आज। पानी पूरी का पानी पीना है, खट्टा रसे, खट्टा मसालेदार, बिल्कुल चटपटा है। धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। 10 घुट पीना है, पीते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर पानी पूरी की 2-3 ड्रॉप्स, नींबू की 2-3 ड्रॉप्स, इमली को भी पूरे जीभ में लेते हुए, जैसे मैं 3 to 1 कहूँगा आप यहाँ आएंगे। पूरे टेस्ट को महसूस करिए, तीनों के टेस्ट को। गहरी लंबी सांस। 3 to 1 कहूँ, यहाँ आए। 3, 2, 1, ओपन योर आइज। किस किस के जीभ में पानी आया? रेज योर हैंड। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, लंबा हाथ। और एक चीज़ याद रखिएगा, हाथ उठाइए लंबा हाथ प्लीज़। जिसके जीभ में नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, माइंड, जिनके पास माइंड नहीं होगा ना, उन्हीं की जीभ में ऐसा प्रक्रिया होगी। जिनके पास माइंड नहीं होगा, जिनके पास भी माइंड है उनकी जीभ में जरूर आएगा। हाथ उठाइए, आजू बाजू देखना जरा, ऐसे कोई तो नहीं है? 2-3 लोग नहीं उठा रहे थे, फट से उठाया। माइंड है मेरे पास, है। अच्छा, हाथ नीचे। क्या आपने नींबू खाया? बोलिए। नींबू खाया है? नींबू के बारे में सोचा? बोलिए। ओनली थिंकिंग, सिर्फ ओनली सोचा या फिर नींबू खाया? सोचा। अच्छा सिस्टर, नींबू कहाँ रखा है आपका? फ्रिज कहाँ है? हाँ जी। घर कहाँ है जी? कोलकाता। कोलकाता कितनी दूर है? 1000 किलोमीटर से ऊपर होगा, उससे ज़्यादा है। ठीक है ना? पाइपलाइन बिछा कर रखी यहाँ से आपने? कोई कनेक्शन है? क्यों आ गया जी में पानी? सोचा, टेस्ट लिया जी। ब्रदर, आपकी जिम में आया? खड़े हो जाइए आप। दोनों बांग्लादेश कलकत्ता पास पास है ना, वहाँ ज़्यादा इफेक्ट आएगा जी। आपकी जिम में भी आया?
ओके, जिम में पानी आया। अभी आपकी भी कुछ लाइन तो नहीं सेट ना? अभी भी आ रहा है, गुड। अच्छा, एक और चीज़, और बॉम्बे से कोई आया है? बॉम्बे से, महाराष्ट्र, बॉम्बे, हाँ ठीक है जी जी, गुड। अच्छा ओके, और भी बहुत दूर से, दक्षिण भारत से कोई आया है? बेंगलोर से जी सर, आपके जिम में आया पानी? आया, ओके। और नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी प्लीज़ खड़े हो जाइए। नॉर्थ ईस्ट से कौन आए? हाँ जी, आपकी जिम में भी आया है? अच्छा हाँ, वहाँ भी आ रहा है। राजस्थान से बस, हाँ जी खड़े हो जाइए। आपके जिम में भी आया है। मध्य प्रदेश से कोई आए हैं? हाँ जी, मध्य प्रदेश से खड़े हो जाइए। ओके, मतलब चारों कोने में आ रहा है पानी, ठीक है, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जम्मू कश्मीर में भी आ रहा है, बताओ। हाँ खड़े हो जाइए। वहाँ तो जम गया होगा बर्फ में। अभी जी हाँ, अभी जमाएंगे, अभी जमाएंगे, अभी फ्रिज में। हाँ एक मिनट खड़े रहिए सर, खड़े रहिए, अभी सभी खड़े रहिए जिनको भी खड़ा किया था। इंपॉर्टेंट बात, क्या देखिए, क्या कोई पाइपलाइन बिछी हुई है? अच्छा, क्या आपने नींबू खाया? नींबू के बारे में सोचा, जैसे ही आपने नींबू के बारे में सोचा, आप टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू, लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट एनर्जी के थ्रू नींबू से कनेक्ट हो गए। नींबू, इमली और पानी पूरी के पानी में कौन सी पावर है? एक जो गुण है वो कौन सा है? खट्टापन। खट्टापन कहाँ विजुलाइज किया, कहाँ देखा? जीभ में। कहाँ देखा? गिराया कहाँ पर हमने? जीभ में गिराया ना, यस और नो? अच्छा, जैसे ही जीभ में गिराया तो जीभ में इफेक्ट आना शुरू हुआ? जीभ में आना शुरू हुआ। तो आपने अभी क्या किया? नींबू के साथ, इमली के साथ और पानी पूरी के पानी के साथ मेडिटेशन किया। क्या किया? माइंड ने सोचा और बुद्धि ने देखा। बुद्धि जो देखती है वही माइंड सोचता है, और इसी प्रक्रिया को मेडिटेशन कहते हैं, ठीक है। जब नींबू के बारे में, इमली के बारे में और पानी पूरी के पानी के बारे में सोचने से जीभ में पानी आ सकता है, तो भगवान के बारे में सोचने से शक्ति आ सकती नहीं आ सकती? दिस इज द मेडिटेशन, दिस इज द मेडिटेशन, दिस इज द राजयोगा मेडिटेशन सिंप्लीफाइड, राइट। यदि जीभ में पानी आ रहा है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एक बार हाथ उठाकर अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट, बैठ जाइए, थैंक्स अ लॉट। अब एक उल्टा, अमेरिका में एक टेस्ट हुआ, एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई थी उस अमेरिका में, और उन डॉक्टर ने और जो वहाँ के बंदे ने सोचा, पूरे R&D टीम ने, कि ऑलरेडी इसको फांसी की सजा हो गई है, क्यों ना इनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल किया जाए। तो उनके ऊपर एक प्रैक्टिकल गया कि उनको कहा कि हम आज फांसी से नहीं मारेंगे, आपको सांप से कटवाएंगे, और सांप इतना डेडली, इतना खतरनाक है कि सांप आपको काटेगा, 30 सेकंड में आपकी डेथ हो जाएगी। उसको दिखाया गया किंग कोबरा, और काउंटिंग शुरू की गई। 9 8 7 6 5 4 3 2 बोला, और उसके चेहरे पर एक काला कपड़ा ढक दिया। और जैसे ही 1 बोलने वाले थे तो सांप को अलग किया और 2 पिन चुभा दी, सेफ्टी पिन। कैदी ने क्या सोचा? कैदी ने क्या सोचा? जैसे ही कैदी के माइंड ने रिसीव किया, सांप ने काटा है, 30 सेकंड के अंदर उसकी डेथ हो गई। 30 सेकंड के अंदर। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर सांप का जहर पाया गया। किसने बनाया? किसने बनाया? और इतिहास में देख लो, मीराबाई को क्या पिलाया गया था? क्या सोचा? श्री कृष्ण जी का प्रसाद है। जब भी आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, बार बार नेगेटिव सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम है, तो क्या क्रिएट कर रहे हैं? जहर क्रिएट कर रहे हैं। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये सब कुछ करना मतलब अपने अंदर जहर क्रिएट करना।